हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन की स्टडी करेंगे कि इंडक्शन से किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। इंडक्शन किसको कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन इंडक्शन कहते किसको है? जब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी के अंदर जो नेगेटिव पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्ट होके उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है और दूसरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। इसको कहते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जब हम पेन को, प्लास्टिक पेन को रब करते हैं, सपोज उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो उसको पेपर पीस के पास लाते हैं तो पेपर पीस का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट पेन की तरफ अट्रैक्ट होता है और निगेटिव पार्ट दूसरी तरफ डेवलप होता है। तो पेपर जो पीसेस हैं वो पेन की तरफ जो अट्रैक्ट होती हैं वो इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट होती हैं। तो जब किसी भी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है तो अनचार्ज बॉडी का जो निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट होता है वो इस तरीके से सेपरेट हो जाता है। निगेटिव पार्ट पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होकर के इधर चला जाता है और पॉजिटिव पार्ट इधर हो जाता है, इट्स वाइस वर्सा। तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन से जो चार्जिंग होती है वो हम लोग इंसुलेटर्स की स्टडी भी करेंगे, इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की भी, और कंडक्टर्स की भी स्टडी करेंगे कि ये इंसुलेटर को कैसे इंडक्शन से चार्ज किया जाता है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे और कंडक्टर कैसे चार्ज होते हैं इंडक्शन मेथड से। तो जैसे मान लो कोई इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर भी दो तरीके के होते हैं, एक पोलर इंसुलेटर, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो चाहे वो पोलर हो, पोलर किसको कहते हैं? जिसमें पहले से ही पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट स्लाइटली सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट, इसको पोलर कहते हैं। और जिसमें पॉजिटिव निगेटिव पार्ट सेपरेट नहीं होते हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसमें पहले सेपरेट नहीं होते हैं। ये सेपरेट क्यों होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे HCl, ये देखिए, अब Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पार्शियली इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कुछ पोलर भी होते हैं, कुछ नॉन पोलर भी होते हैं, जिसमें पहले से पोल्स क्रिएट होते हैं, पहले से पॉजिटिव निगेटिव पार्ट होता है वो पोलर है, जिसमें ओवरलैप करते हैं वो नॉन पोलर हैं। तो हम इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की भी चार्जिंग कैसे, इंडक्शन से चार्ज कैसे डेवलप होता है स्टडी करेंगे, और कंडक्टर के ऊपर चार्ज कैसे डेवलप होता है इंडक्शन से उसकी भी स्टडी हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडक्शन से जो चार्जिंग की स्टडी करेंगे, इंडक्शन से जो चार्जिंग वो इंसुलेटर पे करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे करेंगे। तो जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, आप कुछ भी मान लें, इसको पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, सपोज पॉजिटिव निगेटिव पार्ट, नेट चार्ज इस पे 0 है, नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है, रैंडमली ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन जैसे ही इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ला के रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ला के रखते ही क्या होता है, इसका जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो निगेटिव पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होता है, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होता है
इस तरीके से अंदर मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स अपने को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसके फेसिंग सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और फार सरफेस पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की लेयर डेवलप हो गई। जो बीच में जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो नेट चार्ज जो फेसिंग सरफेस पर डेवलप हो रहा है वो फेसिंग सरफेस का चार्ज वो बच जाता है और ये आउटर सरफेस का ये इधर जो फार सरफेस का चार्ज बच जाता है। तो इस तरीके से जो फेसिंग सरफेस है वो अपोजिटली चार्ज हो जाती है। जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो फेसिंग सरफेस अपोजिटली चार्ज निगेटिवली चार्ज हो गई। अब मैंने कहा कि क्योंकि मैं डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर की स्टडी कर रहे हैं हम इसमें, तो अगर इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अगर है तो इस पे जो चार्ज डेवलप होगा, अगर हम क्यू चार्ज लाते हैं तो इस पे जो चार्ज डेवलप होगा क्यू डैश होगा -1 अपॉन के। क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मटेरियल के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को ये शो करता है। ये नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि जो भी चार्ज हम लाएंगे उसका अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा। अगर क्यू चार्ज लाते हैं क्यू चार्ज लाते हैं तो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, प्लस क्यू लाते हैं तो, अगर माइनस क्यू लाते हैं तो प्लस डेवलप होगा। तो इस इक्वेशन से हम ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज डेवलप होगा इंडक्शन से वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। वैक्यूम के लिए वैक्यूम के लिए जो है के की वैल्यू 1 होती है। तो आप देख सकते हैं कि वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना डेवलप हो रहा है, क्यू डैश माइनस क्यू 1 माइनस 1 0। यानी वैक्यूम में कोई भी चार्ज हम डेवलप इंडक्शन से नहीं कर सकते हैं, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है। किसी कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो कंडक्टर के लिए और कंडक्टर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो कितना चार्ज डेवलप हो सकता है, देखिए -q 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज q डैश इज इक्वल टू -q। जितना चार्ज हम लाएंगे उतना चार्ज डेवलप हो जाएगा अपोजिट नेचर का। जितना भी चार्ज लाएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे कंडक्टर में तो वो निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और निगेटिव चार्ज लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जैसे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप के पास अगर हम 81 माइक्रोकूलम का चार्ज ला रहे हैं तो लेट सपोज प्लस 81 माइक्रोकूलम का चार्ज ला रहे हैं तो यहाँ पे इंडक्शन से कुछ चार्ज डेवलप होगा। लेट वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 ले लेते हैं। तो कितना चार्ज ये डेवलप होगा उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये चार्ज जो डेवलप हुआ है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन q डैश इज इक्वल टू -q 1 माइनस 1 अपॉन के की वैल्यू 81 है। तो हम देख सकते हैं चार्ज कितना डेवलप हुआ, -81 80 अपॉन 81 कैंसिल हो गया। जैसे इंडक्शन से चार्जिंग उसके ऊपर होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंसुलेटर्स को कंप्लीटली पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए बहुत हाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉनों को जब तक नॉकआउट नहीं कराएंगे हम इक्वल कोई पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है। लेकिन कंडक्टर्स को इजीली हम कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको मैंने किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया। मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ला करके कंडक्टर के पास रखता हूँ। लेट अस सपोज इट इज अ स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। तो नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स है वे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जहां पे से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा।
तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, यानी कि ये एरिया निगेटिवली चार्ज हो गया और ये रीजन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन हमें अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बॉडी का बनाना है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है या पॉजिटिव चार्ज बॉडी के ऊपर डेवलप करना है, तो एक चार्ज को हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहां से हम एक वायर अर्थिंग कर दें और जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे, क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन है और अर्थ के अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम मान सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होने की वजह से इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज रीजन की तरफ, और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और हम देखेंगे हमारी बॉडी जो होगी ये निगेटिव चार्ज सिर्फ हमारे बॉडी के ऊपर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने इस चार्ज बॉडी को, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हटा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी अर्थ हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी अर्थ हो जाएंगे और बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम इस चार्ज बॉडी को नहीं हटाएंगे, पहले पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को नहीं हटाएंगे, सबसे पहले स्विच ओपन करेंगे। स्विच ओपन करने के बाद हम इस चार्ज बॉडी को अगर हटा देंगे, तो अब जो चार्ज है वो हमारे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि किसी स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को हम निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, पूरी तरीके से निगेटिवली चार्ज बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम मुझे किसी स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो जो हम चार्ज बॉडी लाएंगे वो निगेटिवली चार्ज होगी और इस इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उसको हम जब अर्थ कर देंगे तो सिर्फ हमारे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने निगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब हम इसको अर्थ करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अर्थ में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव टू अर्थ और सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ये बॉडी बचेगी। और फिर जब इस बॉडी को हम हटा लेंगे, हटाने के बाद स्फीयर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज भी बना सकते हैं और निगेटिवली चार्ज भी बना सकते हैं। इस मेथड को अर्थिंग बाय अर्थिंग कहते हैं, मेकिंग अ चार्ज स्फीयर बाय अर्थिंग या ग्राउंडिंग टेक्निक। लेकिन अगर हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग टेक्निक का यूज करना नहीं चाहते हैं, तो भी हम किसी स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? बाय सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में क्या होता है, जैसे ही हम किसी दो बॉडी को पहले कांटेक्ट में रखते हैं, these are the two sphere, conducting sphere are in contact। जैसे यहां पे कोई चार्ज बॉडी लाते हैं, लेट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आई हैव ब्रॉट, तो नेगेटिव पार्ट इधर हो गया और पॉजिटिव पार्ट दूसरी तरफ डेवलप हो गया, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है इसलिए नेगेटिव पार्ट इधर डेवलप हुआ और फार सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। दोनों को सेपरेट कर दिया हमने, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है। दोनों को सेपरेट कर देने पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा चार्जेस के अंदर, स्टिल ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम रख रहे हैं, थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस हुआ चार्ज के अंदर, लेकिन ये अब सेपरेट हो गया। अब ये एक दूसरे से न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। अगर मैं इस बॉडी को हटा भी दूंगा तो भी दिस स्फीयर विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो थोड़ा सा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? दे विल फेस ईच अदर।
फेस करने लगेंगे। लेकिन अगर मुझे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको इसके ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, इसको फार अवे दूर दूर रख दूंगा। दूर दूर रख देने पे क्या होगा, अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं सेपरेशन मेथड। बाय सेपरेशन मेथड हम बिना अर्थिंग के भी चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक पे निगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। तो दिस वाज ऑल अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन।